डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ आर एन रुइया, राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान। बच्चों, ज्ञानदूत कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, दिस इज द पार्ट सेकंड। हमने पार्ट 1 में इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, बीएससी पार्ट 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं इनोलेट से। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में बताया था और एसिटो एसिटिक एस्टर एवं मेलोनिक एस्टर, इन दोनों के एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे। बच्चों, मैंने पार्ट 1 में बताया था रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दिस इज द मिथाइलिन ग्रुप। मैंने बताया था कि CH4 मैथेन कहते हैं, CH3 को मैथीन कहते हैं, और इस तरह से इसे हम एथीन कहते हैं या इथाइलिन, 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन, तो इथाइलिन, राइट। और इसको हम लिखते हैं बच्चों मिथाइलिन। सो दिस इज द मिथाइलिन, दिस इज द मिथाइलिन, राइट। नाउ दिस मिथाइलिन ग्रुप इज रिएक्टिव। किस तरह से और क्यों रिएक्टिव होगा? दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो डेफिशिएंसी कम्स हियर। These electron shifted here, so deficiency comes here. इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है। यहां पर भी बच्चों ऑक्सीजन एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा? ये प्रोटॉन लेबाइल हो जाता है। हिंदी का एक शब्द लिखा हुआ है, चंचल हो जाता है। दिस प्रोटॉन विल बी रिएक्टिव, राइट। दिस CH2 ग्रुप इज रिएक्टिव, so this is the reactive methylene group. Now we start मेथड ऑफ सिंथेसिस। एसिटो एसिटिक एस्टर जो आपके एक पाठ्यक्रम में है रसायन, उसका हम संश्लेषण, बच्चों संश्लेषण का नाम है क्लेजन संघनन। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्लेजन संघनन आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर अम्लों के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनमें इथाइल एसीटेट के अंदर इसको शॉर्ट में आपने पढ़ा है। अभी हम इसको डिटेल में इसको देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आपकी क्लास 3rd ईयर की क्लास है, पहले आप 12th क्लास में थे, तो थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया मैटर का, या हम कहें सिलेबस के अंदर थोड़ा सा पार्ट का एक्सपेंशन हो गया। देखिए बच्चों, यहां पर इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स, इनका हम बेस कैटलिस्ट सोडियम इथॉक्साइड, देखो बेटा ऐसा है, दिस इज द मिथाइल एल्कोहल, दिस इज द इथाइल एल्कोहल, और इससे ये क्या बनेगा? दिस इज एल्कोहल से एल्कोक्साइड, तो दिस इज द मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, एंड व्हाट वी आर यूजिंग हियर? We using this. This is the sodium ethoxide. This is the sodium ethoxide. तो this ethoxide ion ये एक बेस कैटलिस्ट की तरह यहां पर काम करता है, और प्रोटॉन को यहां से, इसमें से प्रोटॉन, एनीवे यहां पर सी, देखिए दिस इज द कैटलिस्ट। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, इथॉक्साइड आयन इथाइल एसीटेट में से प्रोटॉन को निकालता है, राइट। सो दिस कैटलिस्ट इज एक्ट एज ए बेस, राइट। यहां पर 2 इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स संघनन, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में, और फॉर्मेशन यहां पर होता है बच्चों इस तरह से CH3 CO CH2 COO C2H5, और इथाइल एल्कोहल ये यहां पर बाहर निकलता है।
हम इसको लिख देते हैं ETOH। ET का मतलब इथाइल, राइट। सो बच्चों दिस इज द एसीटो एसिटिक एस्टर। ये इसका ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इसका संश्लेषण बनना हम बताते हैं, कंडेंसेशन हम बताते हैं। नाउ प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। देखिए बच्चों, मैंने डायग्राम बनाया है और डायग्राम के अंदर गोल पेंदे का फ्लास्क, दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर प्योर एंड ड्राई इथाइल एस्टेट। बच्चों प्योर एंड ड्राई, वी आर यूजिंग हियर सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, अगर नमी होगी, जल का अणु होगा, रिएक्शन होगी, इसलिए यहां पर केमिकल्स हमारे प्योर एंड ड्राई होने चाहिए। तो बच्चों यहां पर प्योर एंड ड्राई इथाइल एस्टेट को गोल पेंदी की फ्लास्क में लेकर के उसमें सोडियम मेटल मिलाते हैं और इथाइल एस्टेट, सोडियम मेटल, इसके अंदर बच्चों थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल पहले से ही मिला देते हैं। अब क्या करते हैं यहां पर, देखिए ये एक यहां पर दिस इज द यहां पर इसके अंदर एक ड्रॉपिंग फनल होता है। इस तरह से हमें जरूरत होती है तो हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। दिस इज द इथाइल अल्कोहल। बच्चों देखिए, इसको हम जब इसके अंदर इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, इसमें क्या क्या है, इथाइल एस्टेट, सोडियम मेटल एंड इथाइल अल्कोहल। थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल इसमें और मिलाते हैं। रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्योर एंड ड्राई। होता क्या है, अभिक्रिया तीव्रता के साथ होती है, फ्लास्क गर्म हो जाता है। अब फ्लास्क को थोड़ा ठंडा करते हैं। जब रिएक्शन मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है और फ्लास्क का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वाटर बाथ के ऊपर, सो दिस इज द वाटर बाथ, ये मैंने एक एक चीज को स्पेसिफाई किया है। वाटर बाथ के अंदर इसको करीब 2 आवर्स तक, मैंने टाइम नहीं लिखा है, इसको 2 घंटे तक वाटर बाथ पर 2 to 3 आवर्स वाटर बाथ के ऊपर इसे रिफ्लेक्स करते हैं। बच्चों देखिए, फ्लास्क को रिफ्लेक्स करने के बाद जब फ्लास्क ठंडा हो जाता है तो उसमें एक डार्क ब्राउन कलर का पदार्थ, सब्सटेंस, जो कि एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम डेरिवेटिव है। बेटा क्या होता है इसके अंदर, जैसे यहां पर यह फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, देन यहां पर ये इथॉक्साइड आयन, क्योंकि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम मेटल भी है और इथाइल अल्कोहल भी है, ये मिलके क्या बनाएगा इस रिएक्शन मिक्सचर में, इट फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। जैसे यहां पर एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा, इस रिएक्शन मिक्सचर में उपस्थित सोडियम इथॉक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, यहां पर ये बना लेगा -C2H5OH और क्या बन जाएगा, CH3CO CH- Na+COO C2H5। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE, इसका फॉर्मेशन होगा। तो देखिए दिस इज द डार्क ब्राउन, जो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लास्क को ठंडा करने पर, बच्चों इसको हम रिफ्लेक्स करते हैं वाटर बाथ पर, और रिफ्लेक्स करके जब 2 to 3 आवर्स इसको ठंडा करते हैं तो डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE पृथक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बच्चों यहां पर एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है, तो मैंने आपको बताया कंपाउंड कैसे रंग का होता है, सब्सटेंस कैसे रंग का होता है, डार्क ब्राउन। ये क्यों होता है, क्योंकि ये तुरंत इसके साथ, बिकॉज रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम इथॉक्साइड ऑलरेडी है, सो इट फॉर्म्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, डार्क ब्राउन कलर, राइट। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बच्चों इसके अंदर वी पुट सम एसिटिक एसिड, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसमें मिलाते हैं।
तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाने से क्या होता है, यहां पर सोडियम एसीटेट, राइट, यहां पर ये क्या बना लेगा, यहां पर इट फॉर्म्स CH3COONA, और यहां पर ये प्रोटॉन ये वापस इस पे अटैच हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट पे मैंने बताया है कि अब इसमें एसिटो एसिटिक एसिड मिला करके एसिडिक करते हैं। तो क्यों एसिडिक करते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो सोडियम सॉल्ट बनता है, ये सोडियम सॉल्ट वापस इसके अंदर बदल जाता है, एसिटो एसिटिक एस्टर हमें मिल जाता है। बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर इसको हम ये वाटर बाथ को हम हटाते हैं, राइट, और वी पुट ऑयल बाथ, क्योंकि वाटर बाथ का टेंपरेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों यहां पर ऑयल बाथ यूज करते हैं या सैंड बाथ यूज, ऑयल बाथ कॉमनली यूज करते हैं। अब इसको हम हीट करते हैं। इसको जब हीट करते हैं तो 80 डिग्री, बच्चों देखिए क्या होता है, हीट करेंगे तो पहले मैंने यहां पर लिखा है फ्रैक्शन, प्रभाज, दिस इज द फ्रैक्शन। होता क्या है, अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में दो प्रकार के केमिकल्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 80 डिग्री, सपोज दूसरे का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला इवोपरेट होगा और यहां पर हम इसको कलेक्ट करेंगे, राइट, और उसके बाद फिर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे 60, 65, 70, देन 80 डिग्री वैल्यू करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन मिक्सचर में जो अनरिएक्टेड इथाइल एसिटेट होता है, देखिए थोड़ा बहुत तो अनरिएक्टेड रहता है, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस रिसीविंग फ्लास्क के अंदर इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको और हीट करते हैं तो होता क्या है, 175 से डिग्री से लेकर के 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक, राइट। मैं यहां पर एक थर्मामीटर लगाना भूल गया बच्चों, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर मुझे इसके अंदर एक थर्मामीटर जरूर लाइए, मैं लगा देता हूं यहां पर ये टेम्परेचर का, क्योंकि मैं जब टेम्परेचर की यहां बात कर रहा हूं बच्चों, इसमें आप एक थर्मामीटर की एडजस्टमेंट जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि ये डायग्राम मैंने अपने आप बनाया था बिना किसी उसके, तो एक थर्मामीटर हमें जरूर लगाना है यहां पर। तो 175 टू 185 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो कंपाउंड यहां पर फ्रैक्शन यहां पर बाहर निकलेगा, दैट इज प्योर एसिटोएसिटिक एस्टर, वो हमें शुद्ध एसिटोएसिटिक एस्टर यहां पर प्राप्त होता है, राइट। तो दिस इज द, ये मेथड है बनाने का। देखिए बच्चों यहां पर बहुत सिंपल डिस्टिलेशन असेंबली है ये, इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क है। हम जब लैब में यूज करते थे, वी यूज हियर डिस्टिलेशन हेड, और डिस्टिलेशन के हेड के ऊपर एक मरकरी पॉकेट लगा के उसके ऊपर थर्मामीटर लगाते थे, राइट। डिस्टिलेशन हेड को हम कंडेंसर से ऐड करते थे। संघनित्र होता है, संघनित्र का काम क्या होता है, इसके अंदर वाटर का फ्लो लाइक दिस, सो दैट ये इसको ठंडा रखता है। जैसे यहां पर वेपर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में कोई केमिकल एवोपरेट होके आता है, देन इट लिक्विफाइज, ये यहां पर द्रव में इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ये द्रव के अंदर ये केमिकल गैशियस स्टेट में उठा यहां से, एंड देन यहां पर हम इसको द्रव रूप में, लिक्विड फॉर्म में इसको हम यहां पर इस रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने एक ये लेआउट डायग्राम बनाया है, ये थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने इसको आपको, मैं इसमें लगाना, इसको मेरे को स्किप कर गया, मैं इसको बता रहा हूं आपको, आप ध्यान रखिएगा इसका। नाउ वी स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखिए बच्चों मैंने इसको बच्चों देखिए 3 स्टेप में डिवाइड किया है, राइट। पहला स्टेप क्या है, सोडियम मेटल और इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया, यहां फॉर्मेशन होता है सोडियम एथॉक्साइड। देखो बेटा मैंने आपको यहां कहा है कि फ्लास्क तीव्रता से होती है रिएक्शन और फ्लास्क गर्म हो जाता है, तो दिस इज द रिएक्शन, राइट। यहां पर देखिए दिस इज द इथाइल एल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो बच्चों क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड,
और यहां पर एल्कोहल गैस बाहर निकलती है। ये इथॉक्साइड आयन, आई एम यूजिंग हियर बेस कैटलिस्ट, दिस एक्ट एज ए बेस, राइट। तो बच्चों ये इथॉक्साइड आयन एक क्षारक की तरह काम करता है और क्या करता है, हमने यहां पर देखिए बच्चों दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो पहले मॉलिक्यूल के ऊपर ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, है ना। वी यूज हियर टू मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एस्टेट, सोडियम मेटल, एंड वी पुट सम इथाइल अल्कोहल हियर, सो दैट ये इथॉक्साइड आयन अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। मैंने शायद इसमें दिस इज अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। यहां पर देखिए बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है एंड इट फॉर्म्स कार्बेनियन। मैंने यहां लिखा नहीं है, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द कार्बेनियन। ये कार्बेनियन जो यहां पर फॉर्मेशन होता है, देखो बट बेटा रिएक्शन स्टार्ट हो गई हमारी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, दिस इज द कैटलिस्ट, दिस एक्ट एज ए बेस, इट अटैक्स ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एस्टेट और यहां पर ये प्रोटॉन को रिमूव करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। ये कार्बेनियन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एस्टेट, किस तरह से बच्चों देखिए, दिस बॉन्ड इज पोलर, electronegativity of oxygen is higher than carbon, so that these electrons shifted here, so deficiency comes here, इलेक्ट्रॉन न्यूनता इस कार्बन पर आती है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन बिकम्स रिएक्टिव, कहना चाहिए दिस ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट, इलेक्ट्रॉन न्यूनता पार्शियली पॉजिटिव, सो दिस विल अटैक्स हियर। बच्चों फॉर्मेशन क्या होगा, इस तरह से। नाउ व्हेन इसको रिएक्शन को किस तरह से आगे बढ़ाया हुआ है बताते हैं हम, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दिस कम्स हियर, देन फॉर्मेशन ऑफ इथॉक्साइड आयन, और बच्चों ये इथॉक्साइड आयन वापस इट स्टार्ट रिएक्शन इन दिस रिएक्शन मिक्सचर जो कि राउंड बॉटम में होता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटो-एसिटिक एस्टर, करेक्ट। कुछ बुक्स के अंदर एक चौथा पॉइंट और मैकेनिज्म का लिखा हुआ है, और वो चौथा पॉइंट मैकेनिज्म का क्या लिखा हुआ है कि ये एसिटो-एसिटिक एस्टर बनने के बाद रिएक्शन, मैं आपको बता दे रहा हूं कि फोर्थ पॉइंट, कई बार बच्चे हो सकता है मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, बच्चों को लगे चौथा पॉइंट कहां गया, मैं आपको बता दूं बुक्स के अंदर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया कि एसिटो-एसिटिक एस्टर रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर इस मिथाइलिन है ना, इसके ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो-एसिटिक एस्टर, इसका फॉर्मेशन होता है। ये मैंने बच्चों बताया यहां पर आपको देखिए कि ये एक गहरे भूरे रंग का सब्सटेंस होता है, राइट। और बच्चों देखिए इसके अंदर एंड दिस इज ये हमें मिलता है। अब इसमें हमने क्या किया है, यहां पर वी पुट सम एसिटिक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा यहां पर H+ और एसिटेट आयन, तो ये सोडियम क्या बना लेगा यहां पर, इट फॉर्म्स दिस CH3CONA, और यहां H+ जो निकलेगा वो यहां पर इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा, प्योर एसिटो-एसिटिक एस्टर हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों मैंने इस सेशन के अंदर एसिटो-एसिटिक एस्टर बनाने की विधि, क्लेजन कंडेंसेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये जो मेरा लेक्चर है ये समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।